ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये एक और लॉ है जो गैस को हम स्टडी कर रहे हैं, गैस लॉज में से अनदर लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, व्हेन एवर वी स्टडी गैसेज ये लॉ काफ़ी एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि प्रेशर एक ऐसा क्राइटेरिया, एक ऐसा पैरामीटर है जो कि गैसेज को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है? लॉ कहता है कि द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases। non-reacting gases मतलब गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें जब हम उन्हें इकट्ठा डालें तो। ऑफ non-reacting gases is the sum of their individual partial pressures। ये है जी इस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अगर मेरे पास एक मिक्सचर हो ऐसी गैसेस का जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती, तो उन गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? उन गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। पार्शियल प्रेशर हमें पता होगा तभी तो हम किसी भी गैस का जो है वो टोटल प्रेशर निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ये होता है कि अगर एक गैस जो है एक वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द प्रेशर ऑफ दैट गैस, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अब बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली मिक्सचर्स की। सपोज कर लें जी एक गैस 1 थी, उसका पार्शियल प्रेशर मेरे पास P1 है गैस नंबर 1 का, गैस नंबर 2 का पार्शियल प्रेशर P2 है और गैस नंबर 3 का पार्शियल प्रेशर P3 है। तो जो अगर मैं इन तीनों को उठा के एक कंटेनर के अंदर डाल दूं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 के। ये लॉ है जी आपके पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसकी एग्जांपल समझते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सपोज करते हैं जी कि हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब 10 लीटर ऑफ गैसेस हैं, ऑफ 3 गैसेस। कौन कौन सी? 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मेरे पास है मीथेन CH4 एंड सिमिलरली 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2। मतलब क्या है कि मेरे पास 3 कंटेनर हैं, तीनों कंटेनर का वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है। एक के अंदर हाइड्रोजन है, दूसरे के अंदर CH4 है मीथेन और तीसरे के अंदर ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन वाले के अंदर हाइड्रोजन का जो प्रेशर है दैट इज 400 टॉर। एक एग्जांपल है आपकी बुक में भी है। मीथेन गैस का जो प्रेशर है दैट इज 500 टॉर्स एंड ऑक्सीजन का कितना है? 100 टॉर। अब ये इन सब के इंडिपेंडेंट प्रेशर हैं, जबकि ये तीनों गैसेस अलग-अलग कंटेनर्स के अंदर मौजूद हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सब को उठाया, एक नया चौथा सिलेंडर लिया जिसका वॉल्यूम सेम है और इसके अंदर उठा के
तीनों गैसेस डाल दी, हाइड्रोजन के 10 डेसीमीटर क्यूब, CH4 के 10 डेसीमीटर क्यूब और ऑक्सीजन के 10 डेसीमीटर क्यूब। अब जो इस कंटेनर के बाहर टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ CH4 एंड प्रेशर ऑफ O2। ये जो टोटल प्रेशर होगा ये बराबर होगा 400 प्लस 500 प्लस 100 टॉर के। तो ये जो मेरे पास टोटल प्रेशर आएगा दैट वुड बी PT, टोटल प्रेशर वुड बी 1000 टॉर। ये है जी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अगर जो सी हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस हों और उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। ये तो था जी आपके पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास इस कंटेनर के अंदर तीन गैसेस थी, हाइड्रोजन, CH4 एंड ऑक्सीजन, ये तीनों इस कंटेनर के अंदर इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं। पर क्यों? क्योंकि इनका अलग-अलग जो प्रेशर था जो इन्होंने अलग कंटेनर्स के अंदर मेंटेन किया हुआ था वही प्रेशर इन्होंने यहाँ पर भी मेंटेन किया हुआ है। ये इंडिपेंडेंटली जो सी हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स के पास इक्वली अपॉर्चुनिटी है कि वो इनकी कंटेनर ऑफ वॉल्स के साथ, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड कर सकें। तो ये था जी टोटल प्रेशर, इसी वजह से इन सब के प्रेशर के इक्वल होता है। अब चूंकि गैसेस इंडिपेंडेंटली मूव कर रही हैं, कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा, तो हम जनरल गैस इक्वेशन को जो है अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब जनरल गैस इक्वेशन कैसे अप्लाई होगी? जनरल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू N R एंड T। अब सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं फॉर हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा? PH2 वॉल्यूम सेम है, R और T भी सेम है, चेंज क्या हो रहा है? NH2। तो अगर मैं प्रेशर को इधर ही रहने दूं, PH2 इज इक्वल टू NH2 RT ओवर V। तो इससे हमें पता क्या लगा कि जो प्रेशर है हाइड्रोजन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके नंबर ऑफ मोल्स के। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से आई क्योंकि ये सारी चीज़ क्या है? कांस्टेंट है। इसी तरह अब अगर इसको मैं CH4 के लिए लिखूं तो ये होगा PCH4 इंटू V इज इक्वल टू NCH4 इंटू R ऑफ एंड T। इसको अब मैं रीअरेंज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा RT ओवर V। सिमिलरली RT ओवर V कांस्टेंट है, तो पता क्या लगा कि प्रेशर ऑफ CH4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके नंबर ऑफ मोल्स के। और अब मैं आखिरी इसको ऑक्सीजन के लिए भी लिख लेता हूँ, P of O2 इंटू V इज इक्वल टू N of O2 इंटू R एंड T। प्रेशर को मैं साइड पे जब करूँगा सेपरेट तो ये उसी तरह RT ओवर V। ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो पता लगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, नंबर ऑफ मोल्स के। अब ये जो इक्वेशंस थी हमने डाल्टन लॉ की डेफिनेशन में पढ़ा है कि PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो हमारे पास जो अब गैसेस का मिक्सचर है उसके अकॉर्डिंगली ये किसके बराबर हो जाएगा? PT इज इक्वल टू PH2 प्लस PCH4 प्लस P ऑफ O2। अब PH2 की वैल्यू इक्वेशन हमने निकाली इस शक्ल में पीछे, इसी तरह PCH4 और PO2 की सबकी जो सी हैं मैं इसके अंदर जब पुट करूँगा तो ये बन जाएगा PT इज इक्वल टू N of H2 इंटू RT ओवर V प्लस N of CH4 इंटू RT ओवर V प्लस N of O2
इंटू आर टी ओवर वी। इक्वेशन थी पी टी इज इक्वल टू पी एच टू प्लस पी सी एच फोर प्लस पी ऑफ ओ टू, ये पीछे भी लिखी। इन्हीं की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे कॉमन मैं ले लेता हूँ आर टी ओवर वी, ये सबके अंदर कॉमन है, तो ये हो जाएगा एन एच टू प्लस एन सी एच फोर प्लस एन ऑफ ओ टू पी टी। अब टोटल 3 गैसेस थी, हाइड्रोजन, सी एच फोर और ओ टू। इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं टोटल कर दूँ तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो टोटल गैस के अंदर मौजूद हैं। तो ये जनरल इक्वेशन आ गई पी टी इज इक्वल टू एन टी इंटू आर टी ओवर वी। और जब मैं वी को वापस उधर लेके जनरल गैस इक्वेशन की शक्ल में लिखूंगा तो ये हो जाएगा पी टी वी इज इक्वल टू एन टी इंटू आर एंड टी। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन की शक्ल आ गई है मोल एंड प्रेशर की शक्ल में। तो ये हमारे पास जो सी है जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस इक्वेशन जो है हमने पार्शियल प्रेशर से प्रूव की है। इसमें भी यही हमें पता लगा है कि जो टोटल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये तो था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। अभी हमने स्टडी किया, सपोज कर लेते हैं हमारे पास गैस 1 है एंड गैस 2। हमारे पास दो गैसेस के क्या हैं जी, मिक्सचर हैं। तो डाल्टन्स लॉ हमें दोनों गैसेस को पहले अलग-अलग थी, हमने सेम वॉल्यूम के अंदर जो है इनको एनक्लोज कर दिया है। अब अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। ठीक है जी, ये था जी टोटल के लिए। अब गैस 1 के लिए मैं अगर इसको लिखूं या गैस ए के लिए, आपकी बुक ने ए और बी इस्तेमाल किए हैं तो हम भी वही यूज़ करते हैं ताकि आसानी रहे। ए और बी, गैस ए के लिए ये हो जाएगा पी ए इंटू वी इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी। गैस बी, ये जो गैस बी है इसका लिखूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। ये मेरे पास जो सी हैं इक्वेशन 3 आ गई, 1, 2 और 3। अब वो कहता है जी फर्स्ट 2 इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, छोटी सी डेरिवेशन है और इजी है। फर्स्ट 2 इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 को 1 से, तो ये हो जाएगा पी ए इंटू वी इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी डिवाइडेड बाई पी टी टोटल इंटू वी डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू, ये नहीं आएगा, एन टी इंटू आर टी। ये कट जाएगा, वी से कट जाएगा, इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। अब एक चीज़ होती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, सपोज कर लें मेरे पास 3 चीज़ें हैं ए बी और सी, तो उस चीज़ को जब मेरे पास इकट्ठी मिक्स्ड फॉर्म में हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने होंगे कि अगर मैं उसकी एक्स ए जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके बराबर होगा, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी के टोटल मोल्स में से ए की वैल्यू कितनी है वो होगा एक्स ए। अब इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा एन ए ओवर ए बी और सी तीनों के मोल्स को मैं इकट्ठा जब करूं तो ये एन टी हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन है कि टोटल के अंदर ए की कंपोजिशन कितनी है, कितने परसेंट है। तो ये हो जाएगा पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एक्स ए। और जब मैं पार्शियल प्रेशर निकालना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास उस गैस का पार्शियल
प्रेशर आ जाएगा। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आगे चल के हमारी न्यूमेरिकल्स में और कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होनी है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आप उस गैस के मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह जब हमने अभी 1 और 2 को डिवाइड किया था, अब मैं 1 और 3 को जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास उसी तरह सोल्व जब आप इसको कर लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय पी टी। तो ये है कैलकुलेशन के लिए हमने एक इक्वेशन बना ली, पी ए इज इक्वल टू एक्स इंटू पी टी एंड पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी टी। अब ये भी याद रखें कि अगर 3 मिक्सचर हैं 1, 2 और 3, तो जो तीनों की मोल फ्रैक्शन होंगी वो जब जमा करेंगे तो वो 1 होगी। ये 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास किसी चीज़ के 20 मोल हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चीज़ थी उसके 20 मोल, दूसरी चीज़ थी उसके 10 मोल और तीसरी चीज़ थी उसके भी 10 मोल, तो मैं कहता हूँ मेरे पास 1x1 कितना है, पहली चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, तो मैं उसके मोल्स को टोटल से डिवाइड कर दूँगा। टोटल कितना है 40, तो मेरे पास 50% परसेंटेज में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन है, ये 100% में नहीं होती, ये आ जाएगी जी 0.5%। 0.5 जो है मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है जी कि इसकी फ्रैक्शन इतनी है, तो ये मोल फ्रैक्शन होती है एक्स ए और एक्स बी। इसी चीज़ को अब हम अपने फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे और आगे जो कि आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 6 है उसमें हम इसको यूज़ भी करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड वेरी इजी वे। एग्जांपल नंबर 6 डाटा, वो कह रहा है जी देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। हाइड्रोजन, हीलियम and methane occupying a vessel of volume is 13 decimeter cube and temperature is 37 degrees C, pressure is 1 atm. The masses of hydrogen and helium, अब मैस ऑफ दे दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मैस वो कह रहा है जी 0.8 ग्राम है एंड मैस ऑफ हीलियम जो है वो 0.12 ग्राम है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर इन टॉर ऑफ ईच गैस। हमने क्या करना है, इन तीनों गैसेस के रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर pH2 फाइंड करना है, pHe फाइंड करना है और POCH4 फाइंड करना है। फार्मूला क्या होगा, वही वाला pH2 इज इक्वल टू x ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर। तो इस फार्मूले के लिए हमारे जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी पहले हम वो निकालेंगे और फिर उन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपना आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रेशर गिवन है 1 atm और आपकी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि ये जो आपने प्रेशर निकालने हैं तीनों के तीनों, ये किस में होने चाहिए, टॉर्स में। तो हम पहले पार्शियल प्रेशर निकालेंगे एटीएम में और एंड पे उसको कन्वर्ट कर लेंगे टॉर में। तो ये तो हमारे पास है, जो चीज़ नहीं है वो ये है, ये हमारे पास नहीं है। हमें XH2, XHE और XCH4 चाहिए होंगे। XH2 हमें चाहिए, XHE और XOCH4। ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल्स। नंबर ऑफ टोटल मोल्स कैसे आएंगे कि अगर मैं तीनों के मोल्स को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे। इसी तरह इसका फॉर्मूला क्या होगा, N ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय N ऑफ T और ये होगा N ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय N ऑफ T। अब यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। लेकिन क्यों, कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमें मैथ जो होता है वो गिवन है, तो मैथ से हम मोल्स निकाल लेंगे। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। मैथ को सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी हाइड्रोजन की, क्योंकि इसका मैथ हमें गिवन है। मैथ ऑफ H2 उसने कहा है जी 0.8 ग्राम है। तो
तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m ओवर m। ये स्मॉल m इज 0.8 आपको गिवन है और कैपिटल M H2 का होता है 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.4 मोल्स आ गए किसके, N ऑफ H2 के। अब मैं निकालता हूँ हीलियम के, क्यों, क्योंकि हीलियम का मास भी मुझे गिवन है। मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, ये हमें गिवन था जी 0.12 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय कैपिटल M ऑफ हीलियम। मास ऑफ हीलियम हमारे पास गिवन है और मॉलिक्यूलर मास हीलियम का कितना होता है 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03। अब देखें, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं निकल सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास उसका मास उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ नहीं है। तो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, वो कैसे निकालूंगा कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हों और उनमें से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम के माइनस कर दूं तो मेरे पास इसके निकल आएंगे। ये तो मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स मेरे पास नहीं है। तो अब मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकालने हैं, मेरे पास तो गैसेस का मिक्सचर है। तो मिक्सचर में हमने भी ये स्टडी किया है कि PV इज इक्वल टू nRT होल्ड करती है। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकाल लूँगा, या फिर जो n निकलेगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, वो होगा जी PT इंटू V डिवाइडेड बाय R एंड T। अब P टोटल हमें गिवन है 180 m था, वॉल्यूम उसने दे दिया हमें शुरू में 13 डेसीमीटर क्यूब, R उसने कहा 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर भी उसने दिया हुआ था 37 डिग्री C, तो वो केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। तो यहाँ से मेरे पास N ऑफ T निकल आएगा। N ऑफ T कितना है जी 0.51 मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने थे, N ऑफ CH4 मेरे पास नहीं है, N ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी हमने निकाल लिए हैं, दैट इज़ 0.4, और N ऑफ हीलियम जो है वो भी हमने निकाल लिए हैं, दैट इज़ 0.03। अब टोटल नंबर में से अगर मैं इन दोनों के माइनस कर दूं तो जाहिर सी बात है पीछे ये बच जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन मैं यहाँ से निकालूंगा, N ऑफ CH4 इज इक्वल टू NT माइनस NH2 प्लस N ऑफ HE। तो ये 0.51 थे टोटल, माइनस NH2 कितना है 0.4 प्लस 0.03। तो यहाँ से मेरे पास N ऑफ CH4 भी आ गया, दैट इज 0.084। तो ये हो गया जी हमारे पास तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल है। अब तीनों के नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी मौजूद हैं, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, उनकी फ्रैक्शंस। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, NH2 मेरे पास कितना है, NHE और N ऑफ CH4। NH2 मैंने अभी निकाला, ऊपर इसको मैं दोबारा से लिस्ट डाउन कर देता हूँ। ये है जी 0.4, ये है जी 0.03 और ये है 0.084, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.51 थे। तो X ऑफ H2 इज इक्वल टू N of H2 डिवाइडेड बाय N of T, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.51, ये आ जाएगा जी 0.784, ये आ गई XH2। सिमिलरली X of HE will be N of HE divided by N of T। NHE 0.03 है और NT 0.51 टोटल, तो ये मेरे पास आ जाएगी 0.058।
अब मैं निकाल लेता हूँ मीथेन के हो जाएंगे जी x ऑफ CH4 इज इक्वल टू n ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई n ऑफ T। ये होता है जी 0.084 डिवाइडेड बाई 0.51। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.164। ये तो था तीनों गैसेस का हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शंस, x ऑफ H2, x ऑफ He एंड x ऑफ CH4। अब हम इन मोल फ्रैक्शंस को यूज़ करते हुए अपनी पार्शियल प्रेशर को निकाल लेंगे। पार्शियल प्रेशर का फार्मूला होता है P ऑफ एनी कंपोनेंट A इज इक्वल टू x ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर। अब उसी तरह हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, P of H2 is equal to x of H2 into PT, P of He is equal to x of He into total pressure, and partial pressure of methane is equal to mole fraction of methane multiplied by total pressure। इसको अब मैं मल्टीप्लाई करूं अगर तो x of H2 जो हमने निकाली थी वो थी 0.784 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, टोटल प्रेशर हमें शुरू में गिवन था 180 है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.784 ATM। सिमिलरली x ऑफ He ये हमने निकाला 0.058 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर 1, तो ये आ जाएगा जी 1, तो जब मल्टीप्लाई होगा 0.05 ATM ऑफ हीलियम का पार्शियल प्रेशर। इसी तरह ये भी 1 से मल्टीप्लाई होके वही रहेगा 0.164 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा जी 0.164 ATM। लेकिन अब यहाँ पे आखिरी काम जो हमारा रह गया है दैट इज़ उसकी कन्वर्जन। उसने हमें कहा था जी पार्शियल प्रेशर हमें आंसर दो इन टॉर्स, ये ATM में हमारे पास आंसर है। तो टॉर्स के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 760 से। क्यों? क्योंकि एक ATM के अंदर 760 टॉर्स होते हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। तो 0.784 मल्टीप्लाई बाय 760, 0.058 मल्टीप्लाई बाय 760 एंड 0.164 मल्टीप्लाई बाय 760। यहाँ से मेरे पास प्रेशर आ जाएंगे टॉर्स के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा 589.76 टॉर। ये इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 44.08 टॉर, और इसका पार्शियल प्रेशर मेरे पास आ जाएगा 124.64 टॉर। तो ये जो हमारे पास आंसर था इनके पार्शियल प्रेशर निकालने का, वो हमने इस तरीके से अपने आंसर निकाले। ये तीन हमारे आंसर हैं। सिंपल न्यूमेरिकल था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि 2 का मैथ गिवन था और 3rd का हमने निकालना था। तो ये था जी इक्वेशन, डाल्टन्स लॉ क्या था उसकी इक्वेशंस पढ़ी और उन इक्वेशंस को फिर अप्लाई भी किया अपना न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। अब आगे डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशंस थोड़ी सी आ रही हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसकी एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो एक्वस टेंशन से रिलेटेड है। अब एक्वस टेंशन क्या होता है? जब हमने, अगर आपको याद हो आपके मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स में, कुछ जो सी गैसेस हैं वो कलेक्ट की थी ओवर वाटर, पानी के साथ, पानी के अंदर से वो बबल अप होके बाहर आती है। जब वो गैस पानी में से बबल अप होके बाहर आएगी, इस तरीके से हम कुछ गैसेस को जो है अपनी लैब के अंदर कन्वर्ट करते रहे। यहाँ से गैस आती थी और वो ये बबल अप होके पानी में से बबलिंग होके इसमें इकट्ठी होती थी। तो जब वो गैस हमारे पास इकट्ठी होती है तो वो अपने साथ वाटर वेपर्स को भी कैरी करके ले आती है और मॉइस्ट गैस बन जाती है, गीली हो जाएगी ना, उसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होंगे, नमी होगी। अब जो हमें टोटल प्रेशर उसका होगा वो होगा प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स
राइट। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो एक्वस टेंशन प्लस उस गैस का जो प्रेशर है वो होता है, दोनों को जमा करें तो टोटल प्रेशर बनेगा। यही हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास गैस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कह रहा है। अब ये जो टी है ये मॉइस्ट गैस का है, तो इसको वो आपकी बुक में पी मॉइस्ट भी लिख रहा है। मॉइस्ट गैस का प्रेशर है ना, जो कि गैस का प्लस एक्वस टेंशन के बराबर है। तो हमें तो गीली गैस का तो हमें प्रेशर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए ड्राई गैस का। तो पी ऑफ ड्राई क्या होगा कि अगर मैं पी ऑफ मॉइस्ट में से, मॉइस्ट प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस कर दूँ, तो ये फार्मूला हम अपनी डेली लाइब्रेरी के लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये डाल्टन लॉ की पहली एप्लीकेशन थी कि किस तरह से ये एप्लीकेबल भी है या नहीं। तो इस फार्मूले से हम किसी भी गैस का जो पानी में से गुजार के हम कलेक्ट करते हैं उसकी हम प्रेशर निकाल सकते हैं। ये पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन है जी इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है, जो हम सांस लेने का अमल है उसको रेस्पिरेशन हम कहते हैं। अब ये अगर इंसानी लंग्स हैं, मैं लंग्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है, और इंसान जो है इसके ऊपर यूं, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं जब हम अंदर उसको गैस को लेके जाते हैं। अब हमारे लिए सांस लेना क्यों आसान होता है, क्योंकि जो एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो होता है जी 159 टॉर, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज़ 116 टॉर। अब यहाँ बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो बाहर से गैस अंदर आसानी से मूव कर जाती है, इसी वजह से हम सांस लेने में हमें आसानी होती है। और उल्टा केस होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ज़्यादा होता है, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर जो है वो लेस होता है। तो जब हम सांस ले चुकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बड़ी आसानी के साथ हमारे बॉडी से बाहर आ जाती है। जितने भी जानवर हैं उन सब के अंदर ऑक्सीजन का जो एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर है उसकी निस्बत लंग्स के अंदर कम होता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ सके। तो ये एक और एप्लीकेशन थी रेस्पिरेशन के हवाले से डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। थर्ड एप्लीकेशन इज हाइट। जब भी हम हाइट पे जाते हैं ना, ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर, तो क्या होता है, हम आसानी से कंफर्टेबल सांस नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं जी जो पायलट्स होते हैं जहाज़ों के, वो अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग होती है उनकी बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड्स पे, बहुत ज़्यादा हाइट पे। क्यों? क्योंकि जो एयर का प्रेशर है वो 159 टॉर होता है ऑक्सीजन का एयर के अंदर, लेकिन अब चूँकि वो हाइट पे हैं तो प्रेशर का डिफरेंस है। अनप्रेशराइज्ड केबिन के अंदर जो सी है वो उनकी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती, उन सांस आसानी से नहीं ले सकते, क्योंकि एयर का प्रेशर जो होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर चेंज हो गया होता है ज़्यादा हाइट के ऊपर। और आखिरी जो है दैट इज़ डेप्थ्स। जब भी हम बहुत ज़्यादा डेप्थ्स में चले जाएंगे सी डाइविंग में, समुंदर के नीचे, तो क्या होगा, प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होगा। अब वो कह रहे हैं जी जितने भी डीप सी डाइवर्स होते हैं ना, वो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर जो होता है ना, इस तरीके का लेके जाते हैं, मिक्सचर एडजस्ट करते हैं कि जो प्रेशर हो ऑक्सीजन का सांस लेने वाला वो नॉर्मल रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे भी उसको इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है, वो कहते हैं जी हर 100 फीट नीचे समुंदर के डेप्थ में अगर आप जाते जाएं तो आपके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो 3 ATM बढ़ता जाता है। हर 100 फीट के बाद 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बढ़ रहा है। हम जो ज़मीन की सरफेस के ऊपर सांस लेते हैं तो हमारे ऊपर 1 ATM प्रेशर है, उस पर जो सांस ले रहे हैं, 100 मीटर नीचे जो 4 ATM हो चुका है, अब 3 ऐड हो जाएगा ना जब आप 100 फीट नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब ये बंदा होगा तो इसके ऊपर 1 ATM ये और 3 ATM इस पानी का प्रेशर जो होगा ये 4 ATM हो जाएगा। अब 4 ATM पे उसी आसानी से आप गैस का सांस नहीं ले सकते, इसलिए आप क्या करते हैं, बाहर से सिलेंडर जो होता है, डाइवर्स हैं वो अपने पीछे सिलेंडर कैरी करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है ताकि वो सांस आसानी से ले सकें। अब
सवाल ये पैदा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हीलियम क्यों ऐड किया है। हीलियम तो इनर्ट गैस है, लेकिन एयर के अंदर तो नाइट्रोजन होती है, तो आप नाइट्रोजन का मिक्सचर क्यों नहीं ले जाते सिलेंडर के अंदर डाल के डीप सी में। उसकी वजह भी वो यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा जब प्रेशर के ऊपर, जब प्रेशर हाई होगा, नाइट्रोजन जो सी है, अब हम नॉर्मल जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन जितनी हमारे मुंह के अंदर से बॉडी में, लंग्स में जाती है, उतनी की उतनी बाहर आ जाती है, डिफ्यूज़ ब्लड में नहीं जाती। लेकिन हाई प्रेशर के ऊपर इसका प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये आपकी ब्लड के अंदर भी जा सकती है। हाई प्रेशर के अंदर ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। इसी वजह से जब वो ज़्यादा नीचे डीप सी डाइवर्स जाते हैं तो वो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ मिक्सचर नहीं लेते, वो हीलियम के साथ मिक्सचर लेते हैं, ताकि ये आपके ब्लड के अंदर ना चली जाए। नाइट्रोजन हाई प्रेशर पे ब्लड के अंदर चली जाती है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। तो आज जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं उनको मैं समराइज़ कर दूँ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा, स्टेटमेंट देखी, एक्सप्लेनेशन उसकी देखी कि तीन सेम जो गैसेस होंगी, अगर तीन गैसेस हैं उनको सेम वॉल्यूम पे रखा हुआ है, उनको अगर मैं कंबाइन कर दूं सेम वॉल्यूम के अंदर तो वो उनका प्रेशर जो है वो डिफरेंट ही रहेगा। उसके बाद हमने उसकी स्टेटमेंट्स के बाद इक्वेशन देखी, कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन में जो फाइनल इक्वेशन निकली थी वो ये थी कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन और उसके टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करके निकल आता है। इसको फिर हमने सॉल्व किया अपने न्यूमेरिकल के अंदर, और लास्ट में हमने पढ़ी एप्लीकेशंस ऑफ लॉ डाल्टन्स प्रेशर। ये हमारा आज का टॉपिक था, इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे।